नमस्कार। आज फिर से मैं डॉक्टर योगनाथ शुक्ल अपने यूट्यूब चैनल पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और संस्कृत यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह जो कार्य चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग भाषा के विषय में कुछ अध्ययन किए थे। इस एपिसोड का हमारा जो मुख्य विषय है वह है संस्कृत भाषा तथा व्याकरण। तो संस्कृत जो शब्द है वह कैसे बना, संस्कृत जो पद है वह कैसे बना, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय जोड़ करके संस्कृत शब्द बना, जिसका अर्थ होता है संस्कारित अथवा परिमार्जित। जिस भाषा का संस्कार किया गया हो, परिमार्जन किया गया हो, उसे हम संस्कृत कह सकते हैं। अब रहा संस्कृत भाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, संस्कृत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिए कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। इसके आगे व्याकरण क्या है, व्याकरण शब्द कैसे बनता है, वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय, वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय से व्याकरण पद अथवा व्याकरण शब्द बनता है। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्, अथवा व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। जिसके द्वारा शब्दों का अथवा पदों का निर्माण किया जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। हर एक भाषा का कोई न कोई व्याकरण होता है। हिंदी का अपना अलग व्याकरण है, संस्कृत का अपना अलग व्याकरण है, इसी प्रकार से चीनी भाषा का अलग व्याकरण है, अंग्रेजी का अलग व्याकरण है और संस्कृत का भी अपना व्याकरण है। तो जो संस्कृत का व्याकरण है वह बहुत परिवर्धित है, बहुत परिनिष्ठित है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा को शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों। व्याकरण के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोला अथवा पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, क्योंकि एक निश्चित नियम होते हैं इसमें। संस्कृत में के दो भाग हैं, पहले साहित्य, दूसरा व्याकरण। हम व्याकरण पर ही आपसे बात कर रहे हैं। व्याकरण का जितना सूक्ष्म तथा विस्तृत विवेचन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हुआ। संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। शब्दों को बनाना, उसका अर्थ ज्ञान कराना, व्याकरण शब्द का अर्थ होता है। इसमें शब्द निर्माण की प्रक्रिया, संज्ञा, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब के बारे में अच्छे से बताया जाता है। इसमें 3 मुनि प्रमुख रूप से बताए गए हैं व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में कि त्रिमुनि कहे जाते हैं, पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि। संस्कृत व्याकरण का जो मूलभूत ग्रंथ है
वह है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने वार्तिक लिखा और उस पर पतंजल ने भाष्य लिखा, जिससे यह संस्कृत का जो व्याकरण है यह पूर्ण रूप से स्थिरता की ओर अपने स्थिरता को प्राप्त हो गया और इसी के आधार पर आज तक हमारा संस्कृत व्याकरण उसी गति से आज भी चल रहा है जिस गति से आज से 2000 वर्ष पहले चल रहा था। पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। वहाँ से लेकर के आज तक यह व्याकरण उसी रूप में गतिमान है और अपने साहित्य को उसी तरह से परिनिष्ठित करता हुआ चला आ रहा है। यह व्याकरण का प्रमुख कार्य होता है। आज का हमारा जो विषय है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, वह यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हम व्याकरण के अनेक प्रकार, अनेक जो शाखाएं व्याकरण के अंतर्गत क्या आता है, इसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।